हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सेट सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स आर द फॉलोइंग सेट्स, यानी इसके अंदर सेट्स गिवन है, उनके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी इसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर हमको बताने हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे क्या हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो वो नेचुरल नंबर हो जाते हैं। ऑड नेचुरल मतलब ऑड नेचुरल नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि कितने ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे, इसको आप लिख लेते हैं सेट्स में। ए लिखा, क्या हो गया ऑड नेचुरल नंबर? 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे क्या है, सब ऑड नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है ना। इनफाइनाइट नंबर तक चले जाएंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? b इक्वल टू x इज एन इंटीजर -1/2 लेजर दैन x लेजर दैन 9/2, यानी इसके अंदर कह रहा है कि ऐसे इंटीजर्स जो -1/2 से लेकर के और 9/2 के बीच के हों उसको हमको लिखना है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच के नेचुरल नंबर क्या होंगे, यानी x से -1/2 इससे बड़ा और x से छोटा, और 9/2 से छोटा और x से बड़ा, यानी इन दोनों के बीच के नंबर हमको ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं। अब सबसे पहले जो -1/2 की वैल्यू है ये स्टार्ट होगी हमारी कहाँ से? ये तो लेज़र दैन हो गया, लेज़र दैन 9/2, इसकी वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? -1/2, यानी 2 से 1 को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? 0.5। x लेजर दैन 2 से 9 को अगर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 4.5। अब हमको ये लिखना है कि -0.5 से और 4.5 इनके बीच के हमको इंटीजर्स लिखने हैं। तो क्या आ जाएगा? इनके बीच के इंटीजर्स, यानी 0.5 के बाद में इंटीजर्स हमारा क्या आ जाएगा? देख लीजिए, 0 आएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। अब ये 4.5 ये नहीं आएगा, 4.5 हो जाएगा ना, यानी ये नहीं आएगा, 4 तक आ जाएगा, और 0.5 के बाद 0 से आ जाएगा। तो 0 से लेकर के 4 के बीच के नंबर हमारे सेट्स के अंदर आ जाते हैं। यानी -0.5 जो है, एक लाइन हम ले लेते हैं ऐसे, इसको देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है 0, और ये -0.5, और ये -1, तो -1 -0.5। अब इधर हमारा क्या हो जाता है? 1, 2, 3, 4, और ये हो गया हमारा 4.5, और ये आगे हमारा क्या हो गया? 5, ठीक है ना। अब देखिए, -0.5 के बाद हमारा 0 आ जाता है, तो 0 से हमने स्टार्ट कर दिया नंबर्स, फिर 1, 2, 3, 4, ठीक, और हमारा 4.5 क्या है? 4.5 आ जाएगा। ये 4.5 को हमने लेंगे क्योंकि ये लेज़र दैन है, 9.2 से छोटा लेना है और -1/2 से बड़ा लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारे सेट्स हो जाते हैं। थर्ड पार्ट में हम क्या लेते हैं? थर्ड पार्ट है हमारा C इक्वल टू x इज एन इंटीजर x² लेजर दैन इक्वल टू 4। इसके अंदर वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर हम x की वैल्यू को सबसे पहले देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका x² लेजर दैन इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू आप पुट करिए कि 4 के इक्वल आ जाए या उससे कम आ जाए। मान लीजिए हमने 0, अगर x की वैल्यू हमने 0 लिख दिया, -1, 1, 2, 2 है, ये वैल्यू मैंने अगर रख दी, तो सबसे पहले 0 रख करके देख लेते हैं। x की जगह मैंने 0 लिखा तो 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। अगर -1 रख देते हैं x की जगह पे तो क्या हो गया? -1 माइनस प्लस और 1 बन जा 1। अगर 1 की वैल्यू हम x की जगह पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर, x की जगह पे 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जा 1। अब -2 रख करके देख लेते हैं, -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? माइनस प्लस और 2 2 जा 4। अब 2 की वैल्यू रख करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4। अगर हम यहाँ पर 3 की वैल्यू रख करके देखते हैं, फॉर सपोज 3 स्क्वायर हो जाता है तो क्या हो जाता है? 3 3 जा 9, जो कि 4 से बड़ा हो जाता है। और हमको चाहिए क्या? 4 के इक्वल चाहिए या 4 से छोटा चाहिए। तो 4 से छोटा नंबर हमारा 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, 4 4, यानी किसकी वैल्यू रखने पे? 0 की वैल्यू मैंने अगर रख दी, -1 की वैल्यू रख दिया,
फिर 1 की वैल्यू रख दिया, -2 और 2 की वैल्यू, इसकी सब की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो हमारी जी 4 से कम और 4 के इक्वल पहुंच जाती है। यहाँ पर हम सेट्स क्या लिख देंगे, 0, -1, 1, 2, -2, 2। अब इसके ऊपर हमारी कोई वैल्यू नहीं जाएगी, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन है D = x: x इज द लेटर इन द वर्ड लायन। इसके अंदर आप एक चीज़ देखना पड़ेगा आपको कि D के हमको सेट्स बनाने हैं इसमें, तो लायन में L हमारा 2 टाइम दिया गया है, जबकि कोई भी सेट्स बनाने के लिए जो भी रोस्टर फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ आएगी तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक ही बार वो वर्ड्स लिया जाता है, रिपीट नहीं होता है। जब ये वर्ड्स रिपीट नहीं होगा तो L को हम खाली 1 टाइम ही लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, D = L O Y A। अब L को दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, इस L को दोबारा हम रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि ये L हम एक बार ले चुके हैं। सेट में खाली एक ही बार नंबर आता है, रिपीट नहीं होता है। तो LOYA ये हमारा सेट बन जाता है। नंबर 5 है हमारा, 5 में कह रहा है E यानी x: इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी हमको मंथ्स वो लेने हैं ईयर्स के जो 31 डेज से कम के हों, ठीक है ना, 31 डेज के ना हों। तो यहाँ पर हमको 31 से नीचे के ईयर्स वो मंथ हमको लेने हैं। तो पहला वर्ड हमारा क्या हो जाता है, D, यानी ये सेट हमारा क्या हो गया, सबसे पहले तो हमारा हो जाता है फरवरी, फिर इसके बाद है अप्रैल, और फिर इसके बाद जून, और फिर इसके बाद सितंबर, और फिर इसके बाद नवंबर, राइट। अब हम ले लेते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, 6 पार्ट में कह रहा है x: इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी के से नीचे के हमको अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेने जो कांस्टेंट हों, कॉन्सोनेंट हों, लेकिन वावेल्स ना हों। कॉन्सोनेंट में ही हमको लेने हैं और के से नीचे के ही लेने हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, ए, तो सबसे पहला वर्ड्स हमारा ए होता है जो वावेल्स होता है, कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, तो बी पार्ट आ जाता है, बी। फिर हमारा सी आ जाता है, डी आ जाता है, और ए बी सी डी, ई हमारा क्या हो जाता है, वावेल्स, इसलिए उसको नहीं लेंगे। ई के बाद एफ आ जाता है जो कॉन्सोनेंट होता है, जी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, एच हमारा कॉन्सोनेंट होता है, और आई हमारा क्या हो जाता है, वावेल्स, इसलिए उसको नहीं लेंगे। जे हमारा कॉन्सोनेंट होता है, और के हम लेंगे नहीं क्योंकि के से नीचे के हमको कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट लेने थे, इसलिए हमारा ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट साइड का जो हमारा सेट दिया गया है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया, और राइट साइड का जो हमारा सेट दिया गया वो क्या है, बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अब रोस्टर फॉर्म वाले सेट को हमको बिल्डर फॉर्म वाले सेट के साथ मैच करना है। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 2 3 6। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, x: इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी वो नंबर जो प्राइम नंबर हो और 6 से डिवाइजर हो रहा हो। तो यहाँ तो 6 दिया गया, ये हमारा प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है, तो ये ए वाला इसके साथ नहीं होगा। बी वाले में क्या कह रहा है, x: इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 6 भी हमारा ऑड नंबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब x: इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये सभी नेचुरल नंबर हैं और ये सभी 6 को 6 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, 1 2 3 6 हमारा सी के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, फर्स्ट वाला इसके साथ हो गया, सी के साथ। सेकंड वाला हमारा क्या होगा, सेकंड वाला दिया गया है 2, 3, ये 2, 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और इससे 6 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 2, 3 ये दोनों 6 को डिवाइड कर रहे हैं और प्राइम नंबर हैं, इसलिए ए वाला हो जाएगा 2 के साथ। तो ये हो गया हमारा ए। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, MATHEICS, यानी ये वर्ड्स हमारा सेट्स दिया गया रोस्टर फॉर्म में, और बिल्डर फॉर्म में क्या दिया गया है, मैथमेटिक्स दिया गया है। x:
इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब सेट्स के अंदर क्या होता है, कभी भी दूसरा नंबर रिपीट नहीं आना चाहिए रोस्टर फॉर्म में। तो जब ये नंबर रिपीट नहीं आएगा तो हमारा क्या है, ये मैथमेटिक्स वाला हमारा इसके साथ मैच कर जाएगा, यानी 3 के साथ डी हो जाएगा। ये डी वाला हो गया। 4 पार्ट हमारा क्या कह रहा है, लास्ट में एक बचता ही है 13579। 13579 हमारा क्या है, ये सभी ऑड नंबर हैं, है तो ये सभी ऑड नेचुरल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर भी हैं और लेस दैन 10, 10 से छोटे भी हैं, इसलिए ये बी के साथ मैच कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया, बी। और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो जाता है। कृपया हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा हो तो उसके ऊपर आप कमेंट कीजिए।